नमस्कार, मैं हुमा कुरैशी और आप सबका मैं स्वागत करती हूँ आज के प्रोग्राम में आपके लिए द अनीमिया अवेयरनेस प्रोग्राम। डॉक्टर साहब वेलकम। तो ये जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ये क्या होता है और ये हिंदुस्तानी औरतों में स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान कितना कॉमन है? थैंक यू उमा कुरैशी जी। आज आप अनीमिया अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आपने कोशिश की है। मैं हूं डॉक्टर रमा गर्ग, अजमेर से हूं, गायनेकोलॉजिस्ट हूं। मेरे पास बहुत सारी फीमेल्स आती हैं जिनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रहता है, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इंडिया में 57% फीमेल से पाया जाता है जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, और 52% प्रेग्नेंट फीमेल से पाया जाता है। इसका मतलब एवरी सेकेंड फीमेल विच इज एंटरिंग इन माई क्लिनिक इज एनेमिक। तो औरतों के लिए आइडियल हीमोग्लोबिन लेवल क्या होने चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान और नॉन प्रेगनेंसी के दौरान, और इन दोनों ग्रुप्स में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के मेन कॉजेज क्या होते हैं और क्या इनके रिस्क फैक्टर्स अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं? ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। व्हाट इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल? नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो हमारी फीमेल्स में होना चाहिए वो 12 ग्राम कम से कम होना चाहिए, जबकि प्रेगनेंसी में हम 11 ग्राम तक भी नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है। पर मेरी डेली प्रैक्टिस में जो मेरे पास प्रेग्नेंट पेशेंट आती है जिनका हीमोग्लोबिन कराते हैं 11, 12, 13 तो बहुत कम लोगों का मिलता है। ज्यादातर पेशेंट 9 या 10 या 8 ग्राम हीमोग्लोबिन में आती हैं। बहुत सारी फीमेल्स 6-7 ग्राम में आती हैं और कुछ तो इससे भी कम में। तो इस भयावह स्थिति से अगर हमको बचना है तो हर प्रेग्नेंट लेडी का, हर पेशेंट जो हमारी क्लिनिक पे आ रही है, उसका हीमोग्लोबिन असेसमेंट होना ही चाहिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे ये माँ और बच्चे दोनों को अफेक्ट करते हैं? गर्भावस्था के दौरान राइट। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि माँ के साथ साथ शिशु की भी आयरन रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। और माँ जब हमारे पास आ रही है तो क्या लक्षण हमें बताएंगे कि उसको एनीमिया है? सबसे पहले उसे थकान रहेगी, कमजोरी होगी, सर में भारीपन रहेगा, चक्कर आएंगे, खाना नहीं भाएगा, सर में दर्द रहेगा, वो थोड़े सा काम चलेगी करने लगेगी तो उसकी सांस फूलेगी। तो ये सारे इनिशियल सिम्टम्स हैं जिसको प्रेगनेंसी में लोग ये सोच के अवॉइड कर देते हैं कि ये तो थकान और कमजोरी तो प्रेगनेंसी का नॉर्मल फिनोमिना है, जबकि ये इनिशियल वार्निंग साइंस हैं। और अगर इन पे हम ध्यान दे देंगे और इसी समय हम आयरन का पेशेंट को सप्लीमेंट, डाइट सब देना शुरू करेंगे तो हम वहाँ की प्रेगनेंसी की जर्नी हमारी आसान हो सकेगी। क्या इंडियन डाइट प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ी हुई आयरन की ज़रूरत को पूरा करती है, और अगर अनीमिया हो तो इसका माँ और बच्चे पे क्या पॉसिबल नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? हमारी भारतीय जो डाइट है वो ज्यादातर शाकाहारी है, और जो लोग शाकाहारी खाना खाते हैं उनके भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, फ्रूट, इनसे जो आयरन मिलता है, गुड़ रिचेस्ट सोर्स है आयरन का। पर सब लोग इसको रूटीन में नहीं लेते हैं, और प्रेग्नेंट फीमेल्स तो घर में सबसे कम सब्जी खाती हैं। महिलाओं के हिस्से में जो सब्जी का अमाउंट आता है वो इतना कम होता है कि उनकी आयरन रिक्वायरमेंट इससे मीट ही नहीं हो पाती। दूसरा, कई लोग चाय कॉफी पी लेते हैं, और चाय कॉफी पीने से आयरन का जो रहा सा एब्जॉर्प्शन है वो भी कम हो जाता है। तो इसकी वजह से जो हमारी खुराक है उसको अगर हम ध्यान दें और सही चयन करें तो हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को ओवरकम कर सकते हैं। दूसरा, एनीमिया का मदर पे क्या क्या इफेक्ट आएगा? मदर बहुत ज्यादा थकान महसूस करेगी, काम नहीं कर पाएगी। अगर और ज्यादा एनीमिया हुआ तो उसको प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, पीपीएच हो सकता है। और पीपीएच बचाएंगे, अगर हीमोग्लोबिन पेशेंट का 12 हुआ तो अगर हल्का ब्लड लॉस भी होता है तो हमें पास टाइम होता है मैनेज करने का, तो हम बहुत सारी चीजों को बचा सकते हैं। बच्चे की ग्रोथ कम होगी, बच्चे के ऊपर फर्क पड़ेगा, बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आयरन होना बहुत जरूरी है। तो आप अगर मदर का ध्यान रखेंगे तो आप नेक्स्ट जनरेशन का ध्यान रख रहे हैं, और खुराक का ध्यान रखना बहुत बड़ी बात है। कभी कभी बहुत ही अगर खून की कमी है तो बच्चा गर्भ में खत्म भी हो सकता है। तो इतने छोटी सी चीज अगर हम सही समय पे मैनेज कर लें, बिफोर पेशेंट गेट्स प्रेग्नेंट, अगर हम उसका आयरन लेवल चेक कर लें और उसको रिप्लेनिश कर दें, हीमोग्लोबिन ठीक कर लें, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी सुधर सकती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो सकती है।
जो ओरल आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं, इनके कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? और आप ऐसे कौन से मेजर्स सजेस्ट करते हैं जिनके वजह से ये साइड इफ़ेक्ट कम हो और कंप्लायंस बेटर हो? आयरन को हम कैसे ठीक करें? तो सबसे इम्पोर्टेंट है डाइट, दूसरा है आयरन की टैबलेट्स। टैबलेट्स हमें कई फॉर्म में मिलती हैं, आयरन फ्यूमरेट है, सुक्रोज है, ग्लाइसिन है, तो इस तरह के अलग-अलग सॉल्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर आपको किसी भी साइड इफेक्ट हो रहा है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, स्टमक पेन है, क्रैम्प्स हैं या स्टूल्स ब्लैक आ रहे हैं, जिनकी वजह से आपको लगता है कि आप आयरन टैबलेट ना लें या आपको उल्टियाँ आ रही हैं, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपको साइड इफेक्ट कम करने के तरीके बताएंगे। आप खाना खा लें, फाइबर डाइट अच्छी से लेने के बाद आप आयरन लें, आप पानी ज़्यादा पिएँ, और अगर एक टाइप की आयरन टैबलेट आपको नहीं सूट करती, तो आपके लिए अलग ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आपका एनीमिया बहुत ज़्यादा है और आपको आयरन टैबलेट नहीं सूट करती, तो भी डॉक्टर के पास ऑप्शन है, वो आपको आईवी आयरन दे सकते हैं, वो आपको ब्लड चढ़ा सकते हैं अगर आपकी एनीमिया की स्थिति बहुत भयावह है। इससे पहले कि आपका नुकसान इरिवर्सिबल हो जाए, आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। चुपचाप मायूस होकर घर में ना बैठे रहें कि हमें टैबलेट सूट नहीं कर रही थी इसलिए हमने नहीं खाई। जब आप रूटीन चेकअप के लिए पहुंच रहे हैं या डिलीवरी के लिए पहुंच रहे हैं, तब आप ये बात कह रहे हैं कि हमने सूट नहीं करी इसलिए हमने नहीं खाई। इसकी बजाय अगर आप थोड़े से दिन खाएंगे, तो जो पेशेंट आयरन डेफिशिएंट होते हैं उनको ज्यादातर आयरन टैबलेट सूट कर जाती हैं। पर अगर साथ में उनको कोई और परेशानी है तो ऐसा हो सकता है। पर अगर आप टाइम पे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको बेटर टैबलेट जो आपको सूट कर सकती है वो दे सकते हैं। तो मेरी राय आपसे यही है कि आप सही समय पे डॉक्टर से इलाज लें। अगर आपने अपने शरीर की खून की कमी ठीक कर ली, तो आप अपनी भी जान बचा सकते हैं और अपने शिशु की भी जान बचा सकते हैं। शिशु के मानसिक विकास के लिए भी आप उत्तरदायी हैं। शिशु के बाद में डेवलपमेंट, उसको नर्सरी में उसका स्टे कम हो जाएगा, उसकी खेल कूद, उसकी रूटीन एक्टिविटी, वो सारी आपको बेहतर महसूस होंगी। तो आप जब अपने स्वस्थ शिशु के साथ खेलेंगे, आप भी अपने पिंक शिशु को देखेंगे जिसका कलर स्किन ग्लो कर रही होगी और आपकी भी कर रही होगी। तो हमारा मिशन ये है कि हम सब गायनेकोलॉजिस्ट मिलके हर भारतीय नारी को स्वस्थ और उसके शिशु को बिल्कुल स्वस्थ देखें, जो कि एनीमिया मुक्त भारत का प्रचार हो, एनीमिया मुक्त भारत का निर्माण हो। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर, आपके वैल्यूबल इंसाइट्स के लिए और हमें गाइड करने के लिए, ताकि हम अनीमिया का बेहतर मैनेजमेंट करके माँ और बच्चे दोनों के आउटकम्स इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।